कार बहुत से लोगों की फैमिली आइडियाँ कट रही हैं। राशन कार्ड भी कट रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी कट रहे हैं। कारण क्या है? कारण है फैमिली आईडी का अपडेट न होना। कि आपकी फैमिली आईडी अपडेट नहीं है तो आप फैमिली आईडी को किस प्रकार अपडेट कर सकते हैं या कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी फैमिली आईडी अपडेट है या नहीं। तो इस प्रोसेस को समझेंगे, जानेंगे। तो चलते हैं किसी भी एक ब्राउज़र पर। तो जैसे कि हम गूगल पर आ गए हैं और यहाँ आकर के हमें सर्च करना होगा PPP हरियाणा। PPP हरियाणा सर्च करेंगे, जो पहली ही साइट आपको दिखाई दे रही है उसके ऊपर ही हम क्या करेंगे, जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको एक लॉगिन दिखाई दे रहा है, इस लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और सिटीजन लॉगिन के ऊपर आप जाएंगे। अब सिटीजन लॉगिन पे जाने के बाद दो ऑप्शन आएंगे आपके पास कि ये पूछेगा आपके से कि आपके पास परिवार पहचान पत्र है। यस और नो के दो ऑप्शन है, तो आप यस पे क्लिक करेंगे क्योंकि है तभी तो हम चेक कर रहे हैं। तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ अपनी फैमिली आईडी को डालेंगे और सर्च के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। सेंड ओटीपी के लिए कहेगा तो आप सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपकी फैमिली में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ डाल देंगे, जो कि हमने डाल दिया है। और जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा का जो आंसर है, जैसे यहाँ 7-3 है तो 7-3 4 होता है, तो 4 आप यहाँ लिख देंगे और वेरीफाई के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपकी फैमिली आईडी का जो फ्रंट पेज है वो खुल करके आएगा। यहाँ आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, यहाँ आपकी फैमिली आईडी होगी। तो अब आपको जाना कहाँ है, प्रिंट पीपी फॉर्म के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है समस्या को जानने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आएगा। हमने इसको नीचे स्क्रॉल किया तो नीचे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ दो ऑप्शन है, एक सबमिट, एक व्यू प्रीवियस अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। अब मैं आपको बता दूं, अगर ये ऑप्शन आपको ना दिखाई दे, व्यू प्रीवियस अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी फैमिली आईडी में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने की वजह से जो भी आपकी फैमिली आईडी है या राशन कार्ड है या आयुष्मान कार्ड है वो कटा है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिर आपको करना क्या है, समाधान क्या है। तो आपको अपनी इस फैमिली आईडी का प्रिंट आउट ले लेना है। जो ये फैमिली आईडी है, ऊपर अगर इसको स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर प्रिंट का ऑप्शन है, तो आप प्रिंट आउट इसका ले लेंगे और यहाँ जो एप्लीकेंट सिग्नेचर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर फैमिली हेड के जो है वो साइन आप करवाएंगे। फैमिली हेड, मुखिया, ऊपर ही मुखिया का नाम दिखाई देगा, तो मुखिया के यहाँ आप क्या करवा देंगे, साइन करवा देंगे। उसकी PDF बनाएंगे और यहाँ चूज़ फाइल जो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करेंगे। जहाँ भी आप उस फाइल को सेव करेंगे वहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सबमिट के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो आपकी जो ये फैमिली आईडी है, साइन अपलोडेड, साइन सिग्नेचर विद सिग्नेचर आपकी अपलोड हो जाएगी और जो भी आपकी प्रॉब्लम आई हुई है वो आपकी कुछ दिनों के बाद सॉल्व हो जाएगी। तो ये ऑप्शन अगर किसी की फैमिली आईडी में दिखाई दे रहा है तो उसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। या जब भी आप फैमिली आईडी में कोई भी काम करवाते हैं, कोई भी जैसे कुछ भी आप इसमें चेंज करवाते हैं या काम करवाते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो साइन जो ये फैमिली आईडी है वो अपलोड करनी होती है। आप ज़रूर वो जो फैमिली आईडी है वो अपलोड करें। दूसरा रीज़न है कि आपकी कटने का, कि आपकी जो इनकम है वो वेरीफाइड नहीं होती कई बार। तो वो अगर हम इसको ऊपर जाएं, स्क्रॉल करके देखें, हमने इसी को ऊपर किया तो इस प्रकार से आपका कुछ इंटरफेस रहेगा। यहाँ जो प्रिंट का साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस पर प्रिंट पे क्लिक करके यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ आपकी इनकम दिखाई हुई है, यहाँ लिख रखा है वेरीफाइड, ये इनकम आपकी वेरीफाइड है। अगर यहाँ लिख रखा होता है डिक्लेयर्ड अगर लिख रखा है, इसका मतलब आपकी इनकम वेरीफाई नहीं है। इनकम वेरीफाई नहीं होने की वजह से भी आपकी फैमिली आईडी से रिलेटेड काम जो है वो रुक जाते हैं। तो वेरीफाई कैसे करवाएं इनकम को? सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि आप किसी का भी, अपनी जो फैमिली आईडी मेंबर हैं उनमें से किसी भी एक व्यक्ति का इनकम सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई करवा दें। इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करवाने के बाद लोकल कमेटी के पास, अगर आपकी वेरीफाई नहीं है तो वो लोकल कमेटी के पास जाएगा और लोकल कमेटी को आपकी इनकम जो है वेरीफाई करनी पड़ेगी।
तो ये एक सबसे आसान तरीका है कि आप इनकम सर्टिफिकेट को क्या करवा दें, वहाँ से अप्लाई करवा दें। दूसरा, यदि आप अगर यहाँ देखें तो ये इनकम जो है रेंज में दे रखी है, हर व्यक्ति की जो इनकम है वो रेंज में दे रखी है। अगर रेंज में इनकम दे रखी है इसका मतलब आपकी इनकम वेरीफाई है, अगर रेंज में दे रखी है तो। अगर आपकी इनकम रेंज में नहीं दे रखी, यहाँ अगर जैसे ये 5 से 10 हज़ार दे रखी, केवल यहाँ 10,000 लिखा हुआ होता तो इसका मतलब आपकी इनकम वेरीफाई नहीं कर रखी। दूसरे तरीके इस प्रकार भी आप जान सकते हैं कि आपकी इनकम वेरीफाई है या नहीं है। तो ये दो बातें मैं हमने आपको बताई कि आपकी फैमिली आईडी से रिलेटेड इशू जो हैं वो आते हैं तो क्यों आते हैं, किस प्रकार आते हैं, और उनको सोल्यूशन के तरीके भी हमने साथ में ही बताया। तो आशा है ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार अपनी दुविधा जो भी है आप उसको जो है सोल्व करने का प्रयत्न कर सकते हैं और सोल्व आउट वो हो भी जाएगी। और यदि अभी तक आप बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।